वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 35 मानव नेत्र और रंगीन संसार। आज इस वर्कशीट में आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वायुमंडलीय अपवर्तन द्वारा होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब एक प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश सघन माध्यम में ही परावर्तित होगा और इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। नंबर 1, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए और नंबर 2, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्रांतिक कोण क्या होता है बच्चों? क्रांतिक कोण का मतलब है जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण दिए गए आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री, तो उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आप चित्रों द्वारा इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 चित्र दिए हैं। नंबर 1 में पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाया गया है और नंबर 2 में आपको क्रांतिक कोण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये कोण कौन सा है बच्चों? ये आपतन कोण है। जब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, तो उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। और जब आपतन कोण के मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है तो आपतन किरण का परावर्तन सघन माध्यम में ही होता है और ऐसे परावर्तन को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तारों का टिमटिमाना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं बच्चों? जब तारे का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये अपवर्तन से गुजरता है, अर्थात वायुमंडलीय परतों के बीच में गुजरने पर वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। इसके कारण प्रकाश के अभिलंब की ओर झुकने से अपवर्तनांक बदल जाता है। तारों की स्पष्ट स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ा भिन्न दिखाई देती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें तारों की जो वास्तविक स्थिति है वो थोड़ी भिन्न दिखाई देती है और चूँकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं या स्थितियां स्थिर नहीं होती तो तारों की स्थिति बदलती रहती है, जिसके कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। सेकंड, अग्रिम सूर्य का प्रकाश और विलंबित सूर्यास्त। सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देता है और सूर्यास्त के वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ये ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश की किरण पानी की छोटी बूंदों से या धूल के कणों से जो कि वायु में निलंबित होते हैं या अन्य कणों से टकराती है तो क्या होता है? ये सारे कण कोलाइडल कण की तरह कार्य करते हैं और कोलाइडल कणों से टकराने के कारण हमें किरण का मार्ग दिखाई देता है और इसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब वायु में उपस्थित छोटे छोटे कण, चाहे वो धूल के हों या छोटी छोटी पानी की बूंदें जो कोलाइडल कण की तरह होती हैं, उनसे लाइट स्कैटर होती है
या प्रकाश की किरण एक स्कैटर होती है या बिखरती है तो हमें वायु का किरण का मार्ग दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? टिंडल प्रभाव। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करता है। तो किस प्रकार के कौन से कलर का प्रकाश प्रकीर्णित होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? कणों के आकार पर। बहुत महीन कण जो हैं वो नीले प्रकाश को बिखेरते हैं, जबकि बड़े आकार के कण लंबी तरंग दैर्ध्य वाले लाल रंग को बिखेरते हैं। अब आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस घटना के कारण? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हवा के महीन कण क्या करते हैं? लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक मजबूती से बिखेरते हैं। तो नीले रंग का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, इसीलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो बच्चों ऐसा क्यों होता है? सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्षितिज के पास सूर्य से प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचने से पहले हवा की मोटी परतों और पृथ्वी के वायुमंडल से बड़ी दूरी से होकर गुजरता है। जब प्रकाश क्षितिज के पास से आता है तो उसे अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और वायुमंडल की मोटी परतों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। जब सूर्य सिर के ऊपर होता है तो वो अपेक्षाकृत कम दूरी तय करता है, जिसके कारण सूर्य हमें श्वेत दिखाई देता है। जब सूर्य जो है क्षितिज के पास होता है तो अधिकांश नीली रोशनी छोटी तरंग दैर्ध्य होने के कारण कणों द्वारा बिखरा दी जाती है और इसलिए हमारी आँख तक कौन सा रंग पहुँचता है? लंबी तरंग दैर्ध्य वाला लाल रंग हमारी आँखों तक पहुँचता है और हमें आकाश लाल रंग का दिखाई देता है। यहाँ पर चित्र द्वारा आपको समझाया गया है कि क्षितिज के समय क्षितिज से आने वाला प्रकाश की किरणें किस प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वायु की मोटी परतों से गुजरने के कारण नीले रंग को वहीं प्रकीर्णित कर देती हैं और हमें आकाश लाल रंग का दिखाई देता है। और जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तो उसे कम दूरी तय करनी पड़ती है और हमें सूर्य सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित परिघटना का वर्णन करें। सितारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाना और अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो सितारों का टिमटिमाना और अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त किस कारण लिखेंगे आप? इनका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। आकाश का नीला रंग हमें क्यों दिखाई देता है? यह प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है? ये हमें क्षितिज के समय सूर्य लंबी दूरी तय करता है और उसे वायुमंडल की मोटी परतों में से गुजरना पड़ता है, इसलिए नीला रंग दूर आकाश में प्रकीर्णित हो जाता है और हमें लाल रंग लंबी तरंग दैर्ध्य होने के कारण हमारी आँखों तक पहुँच पाता है। इसलिए क्षितिज से हमें सूर्य या सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें आकाश लाल रंग का दिखाई देता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।